आइए अब शुरुआत करते हैं अलजेब्रा की। ओके, तो अलजेब्रा में अब मैंने कल तक आपको जो भी पढ़ाया वो पॉलिनोमियल से रिलेटेड था, बहुपद से रिलेटेड था। इसके बाद हम अलजेब्रा के बारे में अगर आप चर्चा करते हैं तो किस तरह के अलजेब्रा के प्रश्न बनेंगे उस पर हम बात करेंगे, अब जो बेसिक बनता है अपने पास। तो सबसे जरूरी चीज है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को कहते हैं बीजगणितीय सर्वसमीका। उसी से ही पूरा अलजेब्रा बनता है, आप जानते हैं। ठीक है, बीजगणितीय सर्वसमीका है। यहां पर हम अगर पहले फॉर्मूले की बात करें, अब आप कहोगे सर ये तो हमें खूब आता है, लेकिन शुरुआत तो यहीं से ही करनी पड़ती है, कोई भी चीज हो चाहे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये आपका एक सबसे बेसिक फॉर्मूला है अलजेब्रा का। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जिसको हम कहते हैं। आगे मैं अगर बात करूं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अगर मैं बात करना चाहता हूं आपसे कि यहां पर अगर आपके पास 1 है, यहां पर अगर आपके पास 2 है, तो हमने ये कह दिया कि 1 प्लस का 2 करने पर, तो अब आपकी जो मेन थ्योरम है जो सबसे ज्यादा काम आती है एग्जाम्स में, वो आने वाली है इन दोनों के समागम से, एक समेशन से एक सबट्रैक्शन से, दोनों से ही निकल के आने वाली है। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम ये कह सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, क्या कर देना है दोस्तों, सबको ऐड कर देना है। अब जब आप ऐड कर रहे हो तो यहां पर ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका निकल कर आ चुका है, और ये एक एक करके हम आपको ब्रैकेट्स में डालते चले जाएंगे, क्योंकि ये सब आइडेंटिटी काम आने वाली है। तो पहली आइडेंटिटी इन दोनों के समेशन से निकली, ये रही। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर हमने एक में से 2 को घटा दिया तो ये हो जाएगा कितना, 4 टाइम्स ऑफ ए बी। ये आपकी चौथी आइडेंटिटी आ गई अगर हमने सीखा है ए प्लस बी के होल स्क्वायर को। तो ये आपके सामने माइनस होता है तो 4ab के इक्वल आता है, क्योंकि आपने इनमें से घटा दिया, तो ये कट गया, ये कट गया, इसका साइन चेंज हो गया और ये जुड़ गए, तो 4ab के बराबर हो गया, और बीच में इनके माइनस का साइन आ गया। ठीक है माय डियर, इस तरह से आपकी ये आइडेंटिटी पहले सेक्शन में आती है जहां पर स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हम करते हैं। क्लियर है, सबने नोट कर लिया? अब अगर नहीं किया है नोट तो कर लो, मैं एक और लिख देता हूं जिससे कि आपका ये पेज पूरा स्पेशियस मतलब पूरा भर जाए और आप उसे नोट कर पाए। ठीक है, तो एक और आती है जो स्क्वायर में काम आती है, बोले क्या सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये भी ठीक है सर। अगर हम आगे बात करते हैं तो हम ये कहते हैं यार ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। नोट डाउन कर लो, ये भी काम की है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी है, हाँ ये सारी जो प्रॉपर्टी है इस तरह से चलती हैं स्क्वायर वाले में, है ना। ये सारी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको लिखा रहा हूं अभी के लिए, है ना। तो लिखते जाओ फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। होप सो आपने सबने लिख लिया होगा। अब मैं आगे मूव कर रहा हूं, ठीक है, आगे मूव कर रहा हूं मैं, ठीक है। नोट डाउन कर लो ये सब। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर हम बात करना चाहते हैं मेरे दोस्तों, तो आगे मैं बोलता हूं a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब
प्लस बी क्यूब, ये बहुत काम की है। यहां पर वो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ वाला काम निकल कर आएगा यहां से अपना, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 1/x³ वाला निकल कर आएगा कंसेप्ट। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है। इसके साथ साथ मैं बात करना चाहूं a माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab इंटू a माइनस का b। लिख लो, इसको भी लिख लो भाई, इनमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर यहां पर प्लस चल रहा है तो पूरे में प्लस चलता है, अगर यहां पर हाँ माइनस आ रहा है तो पूरे में माइनस आ जाएगा। चलिए, और क्या है सर, इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं क्या, होती हैं, लेकिन उतना डीपली हमें अभी नहीं जाना है, पहले हम इनको लिख लेते हैं। एक होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये काम की चीज है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्टली। तो a प्लस बी, यहां प्लस है तो प्लस आ गया a स्क्वायर, यहां माइनस ए बी आएगा प्लस का बी स्क्वायर आएगा। इसके बाद में a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा भाई, a माइनस का b, a स्क्वायर प्लस का ए बी होगा और प्लस का बी स्क्वायर होगा। इसके बाद में जो आगे बनते हैं प्रश्न वो इस तरह से बनते हैं, इन पर आइए देखिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको अगर मैं a प्लस बी से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाता है ये, ठीक है। चलिए, और अगर मैं इसमें देखता हूं a क्यूब माइनस बी क्यूब में अगर मैं a माइनस बी से डिवाइड कर दूं तो ये बराबर हो जाता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। नोट डाउन कर लो, फिर इन पे क्वेश्चंस करवा रहा हूं अभी, है ना, हाँ ठीक है। चलिए, तो सर इन पे क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं उन पे ऊपर भी चर्चा कर लेंगे क्या हम आज, मैंने कहा बिल्कुल कर लेंगे भाई। आओ, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपके सामने रखना चाहा, 67 का क्यूब माइनस 33 का क्यूब अपॉन 67 माइनस 33 प्लस 67 इंटू 33, तो ये किसके बराबर होगा बताइए। प्रॉपर्टी को पहचानिए और प्रॉपर्टी को लगाइए, तभी जाके आंसर आ पाएगा भाई। करो 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 करो। तो आपका जो राइट आंसर आने वाला है वो आने वाला है 100 का स्क्वायर, यानी कि 10,000। कितना आ जाएगा आपका, 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000। कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है 100, हो सकता है क्या 100, देख लेते हैं भाई, 100 भी हो सकता है। वैसे मैं बता देता हूं कि क्या कर रहा हूं मैं, यहां मैं लिख रहा हूं a क्यूब माइनस का b क्यूब अपॉन a माइनस का b। इसकी वैल्यू क्या होती है अभी सिखाया था ना आपको, ये होती है सर a स्क्वायर प्लस का a b होता है और b स्क्वायर होता है, ठीक है भाई, यस। और यहां पर ये a इंटू बी तो है तो प्लस ए बी और है, तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर ही तो बन गया। और ये होता क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी कितने 67 63 दोनों का होल स्क्वायर प्लस करके। क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात आप लोगों को, समझ में आया। ये पूरा मतलब ये ऐसे बना के दे देगा और आपको फिर कहां से सॉल्व करने वाले हो आप। जल्दी अगर सॉल्व करना है तो आपको थ्योरम पता होनी चाहिए और आपने इस तरह से आंसर दे सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया ना अब तो। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए। $54 का क्यूब माइनस प्लस
44 का क्यूब अपॉन 54 प्लस 44 प्लस क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए 54 इंटू 44 क्या होगा बताओ। तो सर वही प्रॉपर्टी आप लगा दोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, और माइनस का ए बी यहां पहले से ही है तो माइनस का 2ab हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप कह सकते हो 54 माइनस 44 का होल स्क्वायर 100, यानी कि इतने बड़े एक्सप्रेशन का जो मान आया वो निकल कर आया ओनली 100। इस तरह से जैसा कि मैंने बताया था। क्या आपको फॉर्मूला की फील आ रही है ना, यानी कि इस छोटी सी चीज से ए क्यूब बी क्यूब से आप किस तरह से रिलेट कर पा रहे हो, किसको, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को। यही चीज आपको मैं बता रहा हूं और यही काम आने वाली चीजें हैं सारी की सारी। ठीक है, अब चलते हैं आगे अगले कॉन्सेप्ट्स पे। जैसे कि कभी कभार आपको क्वेश्चन बड़ा तगड़ा दे दिया जाता है, 997 प्लस 833 का होल स्क्वायर प्लस 997 माइनस 833 का होल स्क्वायर अपॉन 997 इंटू 833। तो क्या आंसर आता, नॉर्मल है ये तो आप ये 2 सेकंड में आंसर दे देते कि सर आंसर अपना 4 आएगा, माइनस है तो 4 आता है। ये सिंपल सी लॉजिक है, क्योंकि छोटा है ना 4ab, ऐसे आप याद रख सकते हो। चलिए अगला अगला आइडेंटिटी है, ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी, यहां तक हमने आइडेंटिटी को देखा समझा, ठीक है, थोड़ा सा कैजुअली था लेकिन काम की चीज थी। इस पे एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलिए एग्जांपल और एक आध ले लेते हैं जिससे कि पूरा पेज भर जाएगा ये आपका भी। 67 का क्यूब प्लस 63 का क्यूब अपॉन 67 का स्क्वायर 63 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 67 इंटू 63। बताइए तो आप ये देख रहे हो, ये नॉर्मल वही फॉर्मूला है जिसका एक छोटा सा पार्ट हम आपको करा रहे हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी को अगर आप डिवाइड कर देते हो तो इट विल बिकेम ए प्लस बी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो 120 130 आपका राइट आंसर आ जाएगा इसका। तो 130 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये सारे टाइप्स हैं डियर, आते हैं, कोई इनको मतलब आउट क्लास नहीं कर सकता, ये आएंगे ही आएंगे पेपर में। ठीक है, चलो अब आइडेंटिटी पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब आते हैं अपन आगे चलकर ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सही बात है या गलत बात है? बोले सही तो है, बात तो सही है। क्या ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं रंजीत? देखो, अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो अधिकार भी नहीं है बोलने का, और अगर आपके पास ज्ञान है तो आपको ये पता होना चाहिए था। तो पहला ऑप्शन ही सही लग रहा है मेरे को तो आपके लिए, तो इसलिए चुपचाप पढ़ाई कर लो, है ना, पंचायत ही नहीं चाहिए।
आइए, तो सर इसको हम कैसे अब आगे फर्दर लिख पाएंगे? मैंने कहा ये अपने काम आता है। काम कहां पर आता है? हाइब्रिड फॉर्मूला बनाने में। कहां पर आता है भाई? हाइब्रिड फॉर्मूला में। हाइब्रिड फॉर्मूला में कैसे काम आएगा वो मैं बता देता हूं आपको। देखिए, एक फॉर्मूला बनता है यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। कोई प्रॉब्लम है क्या? बोले नहीं है। अगर ऐसी बात है सर तो आप क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को यहां पर रिप्लेस कर सकते हैं क्या? किससे? ऊपर वाली इक्वेशन से रिप्लेस कर सकते हैं क्या? इस चीज को ये यहां लिख सकते हैं क्या? बोले बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, बहुत काम की चीज है भाई, बहुत काम की। तो a प्लस बी प्लस सी, इस चीज को ये वाली वैल्यू यहां से रिप्लेस करके लिखता हूं तो ये बन रहा है, देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। चलेगा क्योंकि ये तो ये वाला आ गया हिस्सा। अब -2abbcc और abbcc ये पहले से ही है, तो यहां मैं कह सकता हूं क्या 3abc और ca हो जाएगा। माइनस बाहर लगा दिए क्योंकि अंदर जब खोलेंगे तो माइनस हो जाएगा सारा, मतलब बाहर माइनस है इसलिए अंदर वाले प्लस कर दिए, क्योंकि जब खुलेगा तो ये सारा माइनस में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात आप लोगों को? तो इसी को ही हम हाइब्रिड फॉर्मूला कहते हैं, जहां पर एग्जामिनर आपको क्या क्या वैल्यू देता है, आपको देता है केवल a प्लस बी प्लस सी देता है वो, और ए बी बी सी सी ए देता है। उसी के बाद ही आपको ये वैल्यू निकालनी पड़ जाती है। ये दोनों चीजें ही आपको गिवन होती है केवल, हाँ, और ये दोनों चीजों के निकलने के बाद ही आपने इसको रिप्लेस किया है, क्योंकि अगर ये आपको दिया हुआ नहीं होगा तो आप यही फॉर्मूला लगाएंगे। केवल यहां पर इन दोनों चीजों से ही काम चल जाता है, इसलिए हाइब्रिड फॉर्मूला काम आता है। बात समझ में आ रही है? ये पेपर में कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे मैं अगर बात करूं, लिख लो पहले, आप इसको पहले लिखो, छूट ना जाए कुछ भी। ये फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं, भूल जाते हैं, याद कैसे करें? पढ़ने से होगा भाई, तुम्हारा ध्यान तो सामने है। चलिए नेक्स्ट, सभी बच्चों को याद है, आपको भी याद हो जाएंगे पढ़ पढ़ के, रिवीजन कर करके। आइए सर, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है। हाइब्रिड फॉर्मूले को हम अब आगे एक्सपेंड कर रहे हैं। एक चीज होती है यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है क्या? a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। मैं कहता हूं सर यही तो अभी लिखा था आपने, लिखा था, लेकिन इसको आप और अच्छे से हल करके लिख सकते हैं। इसको ले आता हूं आगे, इसको लिखा रहने दो, है ना, इस फॉर्मूले को आप लिखा रहने दो। अब आपको जो सॉल्व करके लिखना चाहता हूं, इस चीज को क्या हम लिख सकते हैं, किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे। आ जाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। मैंने क्या किया, यहां पर 2 का पूरे में गुणा कर दिया, 2 का भाग दे दिया, 2 का गुणा कर दिया और 2 का भाग दे दिया। देखिए क्या हो गया फिर, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc
-2CA लिख सकता हूं क्या भाई? और बाहर बटे 2 है ही भाई। गणित के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया हमने सिर्फ क्या किया, 2 का गुणा किया, 2 का भाग दे दिया। ना तो नियम का उल्लंघन हुआ और ना ही कोई चीज बिगड़ी, चीजें तो उसी तरह से चलती गई, बस 2 का गुणा हो गया पूरे में। क्या आप अब महसूस कर पा रहे हो क्या? इसको महसूस कर पा रहे हो क्या? 1/2 तो रहने दो, क्या इसको लिख सकता हूं a² -2ab प्लस का b²। बिल्कुल। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं b² माइनस का 2bc प्लस c² प्लस c² माइनस का 2ac प्लस a²। आप बताओ कोई कमी रह गई हो उधर से लेने में, या यहां कुछ ज्यादा आ गया हो वहां कम हो तो बता दो, आप लिख सकते हो। लिख पा रहे हो ना भाई? सिंपल सी बात है, यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है जो अचानक से नहीं दिखता है, स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है और ये दिमाग में रखना होता है। तो बस सर बन गया, बस बन गया। तो ये 1/2 ये आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, और इसको कर दीजिए पैक। यानी कि आपके सामने सिंपल सा अगर क्वेश्चन ये आ जाता है ये, तो इसकी वैल्यू ये रहेगी। सर एग्जाम्पल बताइए कैसे आएंगे पेपर में? एग्जाम्पल ऐसे आएंगे पेपर में, एग्जाम्पल ऐसे आएगा। इसकी वैल्यू निकाल के बता दो, केवल इसी की वैल्यू पूछेगा आपसे, बताओ फिर कैसे निकालोगे? तो क्या करेंगे सर? देखिए यहां हमने अभी सीखा था कि सर ये 1/2 तो आएगा ही, और अभी बस बन गया था a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर, यही बनेगा। तो अब यहां हम देख सकते हैं सर a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, b माइनस सी 2 का स्क्वायर, और c माइनस a 1 का स्क्वायर, 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 आंसर आ जाएगा। और ये जो बच्चे हैं जैसे कि रोशन कुमार 9072, जयश्री, अर्जुन यादव और अमिता प्रधान, ये बस दिए जा रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है कि सही आ रहा है आंसर गलत आ रहा है, क्यों मैं कर रहा हूं, क्या मैं रट के बैठा हूं, क्या कुछ इनको नहीं पता है, ये बस दिए जा रहे हैं। अब ऐसे बच्चों का ही एग्जामिनर फायदा उठाता है और बाकी बच्चों का सिलेक्शन सुनिश्चित करता है। चलिए, क्योंकि चीजें वही तो है ना, आपके दिमाग से परे चलती है, वहां पर आप जो सोच रहे हैं वो भी सोच रहा है। ठीक है ना? आइए चलिए अगली आइडेंटिटी की बात करते हैं कि भैया बहुत काम की चीज बता रहा हूं अब मैं, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस b प्लस c
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए, है ना भाई? बिल्कुल सही बात है सर। और आपको ये पता है कि यदि ए प्लस बी प्लस सी अगर शून्य है तो निश्चित तौर पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होगा। नोट कर लो इस बात को, यह बात सार्वभौमिक सत्य है। क्यों? क्योंकि जब आपने वो शून्य रख ही दिया तो ये पूरा पोर्शन शून्य हो गया। अब पूरा पोर्शन अगर शून्य हो गया तो बस आपको 3abc के बराबर रख देना है। अगर मैं आगे बात करना चाहता हूं तो देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ये भी शून्य के बराबर होगा यदि a बराबर b बराबर c है। ठीक है, चलिए। तो ये कंसेप्ट कहां से आता है सर, और इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं आप बताएंगे क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बताएंगे, हम बैठे ही इसलिए। मान लीजिए क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया, a माइनस बी का होल क्यूब, b माइनस सी का होल क्यूब, c माइनस a का होल क्यूब। ये किसके बराबर होगा आप बता दीजिए, अगर बता सकते हैं तो। देखिए, तो जैसा कि आपको पता है ये ए क्यूब है, ये बी क्यूब है, ये सी क्यूब है। तो हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या ए प्लस बी प्लस सी 0 है। तो ए प्लस बी प्लस सी जरूरी थोड़ी है कि ए बी सी होंगे, अंदर कुछ और भी तो है। तो मैंने इनको जब ऐड किया तो यहां पर देखिए 0 आ रहा है। इसका मतलब जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। नोट डाउन कर लो। तो जो आंसर दे रहे हैं 0, चलो खत्म। तो कुछ सोचते ही नहीं है, बस करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं, सोचना नहीं समझना नहीं, 2 मिनट में फंस जाते हो। आओ अगला प्रश्न करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 67 का क्यूब माइनस 47 का क्यूब माइनस 20 का क्यूब माइनस प्लस, नहीं माइनस ही करेंगे, -3 इंटू 67 इंटू 47 इंटू 20 बराबर क्या होगा? तो अब आप यहां देख सकते हो कि अगर मैं ए क्यूब की बात कर रहा हूं, अगर मैं बी क्यूब की बात कर रहा हूं, अगर मैं सी क्यूब की बात कर रहा हूं, मैं -3abc रख रहा हूं, तो मैं चेक करता हूं कि ए क्या है। ए मेरा प्लस का 67 है, बी मेरा क्या है माइनस का 47 है, सी मेरा क्या है माइनस का 20 है।
तो a प्लस बी प्लस सी शून्य आ रहे हैं जोड़ने पर, तो मैं कह सकता हूं कि यहां ए बी सी रखोगे तो भी, देखो जो बन रहा है वो तो बन रहा है, माइनस थोड़ी आ रहा है बाहर, तो आंसर कितना आ जाएगा 0, क्योंकि ये a प्लस बी प्लस सी शून्य है तो ये पूरा हिस्सा शून्य हो जाएगा। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? अगला क्वेश्चन, करिए। इस एक्सप्रेशन को लिख दिया तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा ये बताना है। तो आप नॉर्मल भी सॉल्व कर सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं कि देखो भाई a प्लस बी प्लस सी तो शून्य ही आ रहा है, तो बराबर होगा 3abc के। ठीक है, माइनस 3abc तो इधर चला जाएगा, 3a b और c, 4 तिया 12, 2 7 14, 4 तिया 12 का 2, तो आपका यूनिट डिजिट निकल कर आएगा 2। ठीक है, आपका यूनिट डिजिट जो निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 2। ठीक है, मजा आ रहा है? मतलब हर अलग टाइप को आप पढ़ रहे हो, क्योंकि पेपर में आपको किसी भी तरह से वो फंसाने की कोशिश करेगा। जैसे कि मैं भी आपको रैंडम क्वेश्चंस दे रहा हूं इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर जो मैंने अभी तक आपको कराए हैं। नॉर्मल जो आते हैं वो तो आ गए सबको, वो तो हम आगे क्वेश्चंस में भी करने वाले हैं ना, उनकी टेंशन ना लेना आप। चलिए, अच्छी बात है, यहां तक तो आप सीख गए हो। अब आगे चलते हैं आगे की प्रॉपर्टी की तरफ। आज मैं बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको दिला दूंगा, आप लाइफ सेटल है आपकी। अब चलो, क्वेश्चन इस तरह का भी बनता है, अक्सर आपने देखा होगा, रूट ए प्लस रूट बी अपॉन सर्ट्स और इंडाइसिस में भी आता है ना। रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी बराबर 2a प्लस बी अपॉन रूट ए रूट बी, है ना। लिख लो, और a माइनस भी आएगा ना। चलो आप इसको खुद ही सॉल्व कर लो यार, आपको आता है वैसे भी। इसको क्या लिखते हैं अपन, ये आता है 2a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। परसेंटेज स्टार्ट कल होगा सुबह 9 बजे, क्वेश्चंस कराएंगे परसेंटेज के, कल बोला था ना। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ एक अगली प्रॉपर्टी भी इसमें बनती है, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, बीच में माइनस लगा दो, रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी, ये बराबर है 4 रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी के। 4 रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी के। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको आप, और रटना नहीं है भाई। क्यों नहीं रटना सर, हम तो रट जाएंगे, रटना है ही नहीं, आता है आपको। मैं अगर इन दोनों को ना भी लिखूं तो भी आपका आंसर आना चाहिए, मेरा यही मानना है। अगर इस तरह का कोई फॉर्मेट आ रहा है तो प्लीज 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 रटे नहीं, क्योंकि आपको आता है सॉल्व करना यार, क्यों रटना फिर, है ना। सॉल्व कैसे करेंगे, चलो आ जाओ, दिमाग लगवाता हूं आपका। इसको इससे गुणा करेंगे तो ये इसका होल स्क्वायर बन गया, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये होल स्क्वायर बन गया, बीच में प्लस है,
तो ये वाली प्रॉपर्टी याद आ रही है? तो ये कितना होता है जब आप इसको ऐसे करोगे क्रॉस, तो ये कितना निकल कर आ रहा है, होल स्क्वायर ना। तो ये होता है सर 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रूट ए है और रूट बी है, तो ए प्लस बी हो जाएगा। और नीचे क्या होगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट ए का स्क्वायर ए माइनस बी, तो ए माइनस। तो रटना नहीं है भाई, ठीक है। इसी प्रकार देखो यहां आप करोगे तो बीच में माइनस आ रहा है, तो वो क्या होता है 4ab। अब ए तो है, ए थोड़ी है, रूट है वो तो रूट ए भी हो गया अपॉन वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी। तो कोई भी फॉर्मूला बनता है बेस पीछे से ही है, इसको रटने की जरूरत क्या है, आपको अपने आप ही कम फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे क्योंकि सब इंटर रिलेटेड होते हैं। कोई अपने आप तो मतलब इस तरह से तो रटा नहीं जाते भाई, है ना, आपको भी समझना होता है। चलिए ठीक है, चलिए अब अगली अगली जो चीज है वो भी लिखिए। क्या होगा बताओ, कल ही सिखाया था। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दिमाग में रखना इसको, पेपर में आता है, आता है, बार बार पूछा जाता है भाई, कल ही सिखाया है आपको ये। चलिए क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पर वो भी मैंने कल आपसे चर्चा की थी। एग्जाम्पल और ले लेते हैं एक दो, अलजेब्रा का ही पार्ट है। CHSL में इस पे खूब सारे क्वेश्चन आए थे, आपको पता है, खूब भर भर के। लेटेस्ट a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4 बराबर, अगर मैं आपको दे देता हूं क्या 261, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आपको मैं दे देता हूं 29। तो ए बी बताओ। तो अभी ऊपर वाले फॉर्मूले के माध्यम से a की पावर 4 बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कितना आ रहा है 261, और 261 ये 29 है, तो ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर कितना निकल कर आ जाएगा 9, ठीक है। और ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर तो पता है 29 है। आपको निकालना क्या है, ए बी निकालना है, तो आपने क्या कर दिया, इन दोनों को घटा दिया, ये कट गया, तो 2ab बराबर 20, ab बराबर हो गया 10। तो जिनका भी ab 10 आ रहा है वो जीत गए हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। आइए, अक्सर आपने ये तो पढ़ा ही होगा, अक्सर आपने ये तो पढ़ा ही होगा, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 के टुकड़े करना आता है क्या आपको?
चलिए, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ये सबको पता ही होता है यार। कैसे? ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई। इसी प्रकार आप इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा ए माइनस का बी इंटू ए प्लस का बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए सर, तो ये सब जानते हैं, लेकिन अगर आपको कल को एग्जामिनर बोल दे कि भाई इतना तो तुम जानते हो तो इसकी ही फैक्टर करके बता दो ना, ए की पावर 4 और बी की पावर 4 के फैक्टर करके बता दो तो मैं जानूं, और इसी पे ही मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं पेपर में। चलिए, तो आप कहोगे यार कैसा मजाक चल रहा है? मजाक नहीं है भाई, क्वेश्चन है। तो इसकी भी हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी रूट 2 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी रूट 2 लिख सकते हैं। इसके भी टुकड़े होते हैं, ये आपके सामने है। नोट डाउन कर लें और देख लो, इसको आप पूरा ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ये आप करके सॉल्व करके भी देख सकते हो। ये तो हो गया सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए, तो ये कितना हो गया? ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2। ये कट गया, आ गया ना? बोलो क्या बोलते हो? मजा आ रहा है? चीजें क्लियर हो रही हैं? तो सर इस पे भी प्रश्न पूछ लोगे क्या आप अब? मैंने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल पूछूंगा, दिस इज माई हक, ऐथे रख। आ जाओ फिर। ए की पावर 4 और बी की पावर 4 इज इक्वल्स टू बताइए। आ जाइए। अगर ना पता हो तो हो नहीं, और पता है तो टाइम लगे नहीं। हैरी पॉटर का डायलॉग है, जरूरत ही कम रहा। देखिए, ए की पावर 4 बी की पावर 4, हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी रूट 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी रूट 2। यही बात है, ठीक है। ये पता है 63 है, ये पता है आपको 9 है, और ये हो गया 7। और मैं उन बच्चों पे तरस खाता हूं जो 7 आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल उनको ये नहीं मतलब है कि कैसे क्या निकालना है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको जो मतलब ऐसा लग रहा है कि यार इसके टुकड़े ही कर दो तो वही आंसर दे दो, चलो। पता नहीं कहां दिमाग रहता है, अच्छा पढ़ने से ही मतलब नहीं है इनको।
चलो तो ये हो गया, कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है। अब किसी के दिमाग में थोड़ी घुसा जा सकता है भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी रूट 2 7। अब क्या करोगे, ए बी निकालना है हमें, तो ए बी निकालना है तो माइनस कर दो, माइनस कर दो, प्लस कर दो, माइनस कर दो, हो गया काम खत्म। तो ये हो गया सर 2ab रूट 2 बराबर 2 से 2 गई, ए बी बराबर आ गया 1/√2। तो आंसर होगा 1/√2, और कोई नहीं दे रहा आंसर 1/√2, एक दो बच्चों के आ रहे हैं बस। चीजें क्लियर हो रही हैं? क्या अलजेब्रा आपने कभी इस तरह से पढ़ा है? तो ऐसे आते हैं, तब नहीं बनते पेपर में। फिर आप कहते हैं नया पैटर्न आया था यार, कुछ नया नहीं होता डियर। अगर आप अच्छा पढ़कर जाओगे तो आपको सारी चीजें आएंगी पेपर में। और बनाते कैसे क्वेश्चंस ये मैं आपको सिखा रहा हूं, एग्जामिनर को भी ऐसे ही सीखना होता है। तो वो भी रैंडम ही क्वेश्चंस बनते हैं, और ये ऐसे प्रश्न है जो आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं नए पैटर्न के आधार पर। ये अभी तक नहीं आए हैं कहीं पर, ये जो लास्ट वाला जो मैंने कराया है। चलिए अगला देखिए, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इंटू 3a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। तो ये सारी की सारी कहानी है जिस तरह से मैंने आपको लिख दी है, ये है ना, a क्यूब बी क्यूब 3ab बी सी सी है, लिख लो इसको। ठीक है, चलिए लिखो लिखो लिखो। नोट कर लो फटाफट। अगली प्रॉपर्टी, ये जायदाद बड़ी अच्छी है, जायदाद लिख लो भैया। x बराबर 2ab अपॉन a प्लस बी है, तो x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी बराबर क्या होगा बताओ? 2 ही होगा। हमेशा। और x बराबर क्या कर सकते हैं हम? 4ab अपॉन a प्लस बी। तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 2a अपॉन एक्स माइनस 2a x प्लस 2b अपॉन एक्स माइनस 2b। ये भी हमेशा क्या होगा? 2 ही होगा। तो इनको नोट कर लो भाई। इसके आंसर हमेशा 2 ही आते हैं। इस तरह के प्रश्नों में फॉर्मेट बनता है, 2 ही आंसर आते हैं, अब चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। और ये कैसे होता है? योगांतरा अनुपात से, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। सर प्रूफ बताइए, आ जाइए। x बराबर 2ab अपॉन a प्लस बी है, बोलो है या नहीं है? बोले है। हम क्या निकाल रहे हैं? x प्लस a, x माइनस a, x प्लस b, x माइनस का b, ये निकाल रहे हैं, ये 2 के बराबर है। आइए देखिए कैसे होगा। तो x अपॉन a लिख सकता हूं क्या डियर? हाँ, तो इधर कितना हो जाएगा? 2b अपॉन a प्लस बी हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? नो। बाया सी एंड डी, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, इसको इसके ऊपर जोड़ दिया, जोड़ना पड़ता है, इसमें से इसको घटा दिया, घटाना भी पड़ता है। इसी प्रकार 2b को a प्लस बी जोड़ना पड़ता है, 2b में से a प्लस बी घटाना पड़ता है। तो x प्लस a अपॉन x माइनस का a बराबर 3b प्लस a और b माइनस a। आप में से तकलीफ आई किसी को? मैंने तो नॉर्मल लिखा है अभी। इसी प्रकार क्या मैं इसमें भी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दूं? x अपॉन b बराबर 2a अपॉन a प्लस बी में, हाँ लगा दो। तो वही सेम चीज x प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी कर दूंगा। 2a प्लस a प्लस बी, 2a माइनस a माइनस बी। तो x प्लस बी अपॉन एक्स माइनस का b बराबर 3a प्लस का b और a माइनस का b।
एनी प्रॉब्लम? नो। इन दोनों को जोड़ देता हूं, इन दोनों को जोड़ते ही देखना चमत्कार हो जाएगा, 3b प्लस ए अपॉन b माइनस ए। ठीक है, और इसको जोड़ूंगा, नीचे b a माइनस बी है तो मैं माइनस ले लूंगा, क्यों? क्योंकि b माइनस ए बनाना था। बस, तो देखो ये बन गया 2b और ये बन गया 2a, नीचे b माइनस ए, 2 कॉमन ले लो, 2 आंसर आ जाएगा। हैंस प्रूफ, तो पूरा हैंस प्रूफ हो गया। क्लियर है? तो ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को हमने 2 के बराबर करना था, वो कर दिया है। ठीक है, चलिए ये मैंने बता दिया इसलिए जिससे कि आपको पता रहे। वैसे आपको डायरेक्ट आंसर देना है। अब आप कहोगे पेपर में कैसे करेंगे, मैंने कहा करना ही नहीं था बॉस, इसलिए तो डायरेक्टली लिखाया है आइडेंटिटी में कि अगर इस फॉर्मेट में आ जाए, इस फॉर्मेट में आ जाए, आंसर आप 2 लगा दो। ये फायदा है थोड़ा सा पढ़ने का, ना पढ़ने का तो कुछ नहीं होगा, होता ही नहीं है फिर उनसे। ठीक है माय डियर, चलिए। हाँ, अब बच्चा कहेगा क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। जब मैं वही तो कह रहा हूं, जब चीजें तुम्हारे दिमाग से परे चली जाती है ना, ये जबकि समझने की चीज है। अब उस बच्चे को अच्छा लगे जो पढ़ना चाहता है, इसलिए ही तो। अब जैसे कुछ बच्चे हैं बस उनको ऐसा है कि ठीक है कुछ और कर लेते हैं, आज छोड़ देते हैं पढ़ाई, क्या जा रहा है। ऐसा नहीं भाई, रेगुलर पढ़ने वाला। अब इसलिए ये फाउंडेशन में सारी चीजें बताई जाती हैं डीपली, क्योंकि वहां पढ़ने के इच्छुक होते हैं, लगाकर आता है पैसा बच्चा, तो ठीक है, अच्छी लगती हैं चीजें बताने में भी, हमें भी मजा आता है, इंटरेस्ट आता है। तो आप लोगों को इंटरेस्ट आना चाहिए, बताने के लिए बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा है इवन, और उसी पे ही पेपर निकलते हैं। फिर वो आपको कॉन्फिडेंस आता है पढ़ने के बाद कि यार मैं कोई भी एग्जाम से बिट जाऊंगा, मैं, मुझे टेंशन नहीं है। वो जरूरी है। ठीक है, तो टेंशन ना लीजिए, अभी हमने ये पूरा पढ़ लिया है। ये छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं जिन्हें अभी हम कराएंगे नहीं। कारण क्या है इनका? क्योंकि इसके लिए जो भी मैंने आज आइडेंटिटी पढ़ाई है, फिर कल उनके क्वेश्चंस करेंगे कि x प्लस 1/x में कैसे इंप्लीमेंट होंगी। लगभग मेरी सारी आइडेंटिटी हो चुकी है जो इसके लिए जरूरी है। चलिए, साथ के साथ बैंक जितने भी एग्जाम्स का आप सब्सक्रिप्शन ले रहा, साहिल 10 कोड लगाकर अनअकैडमी पर जुड़िए मेरे साथ। एसएससी एग्जाम में गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए। एसएससी एग्जाम या किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो साहिल 10 कोड लगाकर लो, अधिकतम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। साहिल 10 लगाकर पॉइंट्स भी लगा दीजिएगा जो भी। तो टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। मिलता हूं आप लोगों से थोड़ी देर में।